वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जब आप ब्रेक पे गए हैं तो काफ़ी वो लोग मैसेजेस करना शुरू हो गए हैं, दुनिया न्यूज़ के एक्सचेंज पे कॉल करना शुरू हो गए हैं। लोगों के बेइंतहा सवालात हैं, बेइंतहा उनको हर किस्म की तशवीश हो रही है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि मेरे पास आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन एक बात जो मैं आपको बता सकता हूँ या पता चलवा कर दे सकता हूँ कि जब ये सफारतकार जाते हैं रेमंड डेविस से मिलने, वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है, तो बात क्या होती है वागा साहब? जी, लुकमान साहब, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जब ये लोग उनसे मिलने जाते हैं एक खुफिया सेल में जहाँ उनको रखा हुआ है, तो सिवाय चंद लफ्ज़ों के ये खुद बोलते हैं ज़ुबान से। मसलन ये पूछा कि जी आपका क्या हाल है, वो कहता है यस आई एम फाइन, सब ठीक है। वो पूछते हैं जी आपकी फैमिली, वो कहता है जी मेरी फैमिली ठीक है, वो उसको बता देते हैं। अब उसके बाद जब असल बातचीत का सिलसिला शुरू होना होता है तो ये बोलने की बजाय चिट्टों पे बात करना शुरू कर देते हैं। एम्बेसी से ये मखसूस कागज़ लेके आते हैं और उस पर जो ये सवाल करते हैं और जो वो बात पूछना चाहता है वो कागज़ की सूरत में ये रेमंड डेविस और सफारतकारों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। अब देखें कि जब भी हम खबरें दे रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि जी रेमंड कोई बात ही नहीं कर रहा, बोल ही नहीं रहा, बता ही नहीं रहा और कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा इन्वेस्टिगेशन में। उसकी वजह यह है सफारत खाने के लोग बार बार उसको ये बात कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं बोलना, लेकिन जो चीज़ आज दुनिया न्यूज़ ने दिखा दी है कि उसने अपने आप को कंसल्टेंट कह दिया है। ये हर मुलाकात में रेमंड को ये कहते थे कि आपने किसी सूरत ये बात नहीं माननी कि आप सफारतकार नहीं हैं, तभी आपको फ़ायदा असल में होगा। ये मैं दोबारा दिखाऊंगा और मैं आपको बताता चलूं कि ये इब्तदाई थी, इस पे यानी तफ्तीश भी नहीं शुरू हुई। ये सिर्फ वो होता है ना कि आपके घर मेहमान आया और आप उसका हाल चाल पूछ रहे हैं, कहते हैं अच्छा जी और की आया, आज रोटी शोटी खाओगे कि नहीं खाओगे। ये बिल्कुल उस टाइप की बात हो रही थी। और रेमंड डेविस को जब पुलिस स्टेशन लाया गया और वो कैमरे से खुद ही फुटेज बना रहा था वहाँ पे, तो उसके साथ इब्तदाई क्या सवाल जवाब हुए और खुद रेमंड डेविस ने क्या कहा कि वो कंसल्टेंट है या नहीं, ये आप भी सुनेंगे। क्या उसने कहा कि वो डिप्लोमेट है, क्या उसने कहा कि उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, इन सारी बातों का जवाब आपको इस एक्सक्लूसिव फुटेज से मिलेगा जो दुनिया न्यूज़ पे आप देख रहे हैं। वॉच अगेन। ये एम्बेसी आ रही है इधर, एम्बेसी आ रही है। ओके Mr. What's your name? Raymond. Raymond? Yes. From America? Raymond. No. No. From America? Yes. You're from America? Yes. And you US belong to American Embassy? Yes. But my Raymond Davis. Raymond Davis. Sorry. My passport. Yes. When at the site, I showed the police officer. It's somewhere. It's lost. Okay. मैं सर एक एम्बेसी का बंदा पढ़िया सी ते उनके वास्ते पब्लिक होने वाले ने इसको मैं बयान दिया You are working in मैं थोड़ी देर बाद embassy? करना सर कॉल जनाब With ambassador? With the no, it's consulate general. It's not an Consul ambassador. General Shimla In here, Lahore. Yes. Empress Road. Yes. एम्प्रेस रोड Empress Road. Yes. This is an old badge. This is No. Islamabad. Yes, sir. This is Yeah, Lahore. listen to me. You are now working in Consul General? Yes. Lahore? Yes. As a I just work as a consultant there. consultant. Yeah, with the RAO. What's the name? रायमंड डायमंड Raymond Davis. Raymond Davis. डायमंड ही कर लो Can I sit down? हाँ प्लीज बैठ जाओ Give you water? हाँ दो जी पानी दो जी इन्हों Do you have a bottle? हाँ Bottle? हाँ Bottle of water? हाँ प्योर वाटर नेस्ले दा Here. नो मनी नो पानी Nestle. No money, no water. जी सारी गल्लां पता लगा ये पैर पीछे बंदर मारे ने Can you search the car for my passport? पासपोर्ट Under the seat. जी वेलकम बैक। और मैं लेट मी कोट रेमंड डेविस को, जब उसने पूछा कि सफारत खाने में क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, तो उसने कहा एंड आई कोट, आई जस्ट वर्क एज अ कंसल्टेंट अनकोट। मैं दोबारा से बताऊं, उसने कहा आई जस्ट वर्क एज अ कंसल्टेंट अनकोट। दुनिया न्यूज़ पे ये एक्सक्लूसिव फुटेज है जो आप देख रहे हैं। दुनिया न्यूज़ पे ये इंतहाई एक्सक्लूसिव एतराफ़ है और पहला बयान है रेमंड डेविस का पुलिस की हिरासत में, जो आप देख रहे हैं, जो इससे पहले एक मुअम्मा बना हुआ था कि रेमंड डेविस ने पुलिस को क्या कहा। और रहमान मलिक साहब जो हैं वो तो बज़िद थे कि इनको किसी तरह आला से आला तरीन सफारतकार दिखाया जाए, या और लोगों का जिनकी ख्वाहिश थी कि उनको सफारतकार दिखाया जाए, वो उनके लिए इतलात हैं कि रेमंड डेविस के अपने अल्फाज ये हैं कि आई जस्ट वर्क एज अ कंसल्टेंट। कोई शक है आपको? बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। आप देखिए
कि इसका वीज़ा लेना, पाकिस्तान में ये विजिट वीज़े पे आया है। दुनिया न्यूज़ ने वो एक्सक्लूसिव इसका वीज़ा भी दिखाया, जिसके बाद इसने पाकिस्तान में अपने उस वीज़े को लुकमान साहब पहले एक्सटेंड करवाया, और ये पाकिस्तान में ही था जब इसने एक तकरीबन 2 साल का इसने वीज़ा हासिल किया है इस्लामाबाद। साथ साथ बागा साहब आपको लाहौर की तस्वीरें वो दिखाऊंगा, पेशावर अभी नहीं, लाहौर की तस्वीरें दिखाऊंगा जो रेमंड डेविस ने अपने कैमरे से ली हैं जी। और अगर आप देखेंगे, आप मेरे साथ उस मॉनिटर पे सामने देखते रहेंगे जी कि वहां पे बॉर्डर एरियाज में किस तरह से जा जाके, बिलखसूस जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है उस पे, बंकर्स पे, आर्मी इंस्टॉलेशंस वगैरह पे उन्होंने कैसे ली। अब ये तस्वीरें देखने के बाद तो मैं ये समझता हूं कोई शक नहीं रह जाता कि रेमंड डेविस पाकिस्तान में क्या कर रहा था। यानी आपको यकीन है? जी, मैं यकीन से कह रहा हूं ये तस्वीरें। अच्छा, ये हसास इलाकों की, और अच्छा उन जगहों पे भी क्यों, क्वींस रोड वगैरह और चबरुची वगैरह जहां पे हसास इदारों के दफातर हैं, जैसे FIA का भी है और भी है, IB के भी हैं, स्पेशल ब्रांच के भी हैं जी, वहां की ये क्यों तस्वीरें उतार रहा होगा? लुकमान साहब, इनकी खास एक असाइनमेंट है, उस खास असाइनमेंट के तहत ये फाइल करते हैं वो तस्वीरें। हमारे मुल्क में बहुत सारी दूसरी भी मुकामात पे और भी बहुत सारे लोग इस वक्त तस्वीरें लेने में मसरूफ़ हैं, जो ये देखते हैं कि इस वक्त इसकी क्या सिचुएशन है, ये यहाँ पर बिल्डिंग किस तरह बनी है, कितनी पुरानी है, नई है। इनके ये स्केचेस सारे अपने पास संभाल के रखते हैं। कल को कोई भी किसी सिलसिले में इनको उस जगह की ज़रूरत होती है, ये फौरी तौर पे वो तस्वीर निकालते हैं, जो वीडियो निकालते हैं, और उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या 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 हो सकता है, यहाँ कौन से लोग पहुँच सकते हैं। दूसरी मैं एक बात आपको अहम बताऊं, ये तस्वीरें इस वजह से भी लेते हैं कि जो इस वक्त कई दहशतगर्द हैं वो क्या वहां तक पहुंच, ये वायरलेस की आप देख रहे हैं, ये वायरलेस वगैरह की, और ये वो इक्विपमेंट है जो बड़ा हसास इक्विपमेंट उनकी गाड़ी से बरामद हुआ है जी। जो एक मुझे इत्तला के मुताबिक, ऐनी शाहिद के मुताबिक, काफी ऐसा इक्विपमेंट भी दूसरी गाड़ी वाले ले गए थे, जिससे वो कहते हैं अपलिंकिंग का इक्विपमेंट है, जिसे हम सैटेलाइट की फीड भेजते हैं। ये तो सैटेलाइट फोन वगैरह थे, ये उस बच्चे की है जिसके हाथ में गन आपको नजर आ रही है। ट्रैफिक वार्डन वगैरह कुछ ऐनी शाहिदीन साथ खड़े हैं। मैं चलते चलते एक बात बड़ी आपको क्लियर कहनी है, आपने ये फुटेज देखी है दुनिया न्यूज़ के ऊपर। आज हमने प्रोग्राम करना था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर, लेकिन कैप्टन एजाज हारून और कैप्टन सोहेल बलोच दोनों ही PIA की इंतजामिया और पैल्पा के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बीच मशहूर थे। मीनवाइल दुनिया न्यूज़ को खसूसी तौर पर मौसूल हुई ये तस्वीर और ये एक्सक्लूसिव वीडियो फुटेज जो रेमंड डेविस की इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट आप जिसको कह सकते हैं, उसके ऊपर मबनी है। ये जो थाने के अंदर उनकी बातचीत हो रही थी, जिसमें उन्होंने खुद कहा कि आई जस्ट वर्क एज अ कंसल्टेंट। उन्होंने वहां पे ये नहीं कहा कि वो डिप्लोमेट हैं या सफारतकार हैं, हो सकता है हो, उनको उसका ख्याल ना आया हो सकता है परेशान हो गए हो, वल्लाहुल आलम। उस वक्त जो उनका बयान था उसमें उन्होंने नहीं ये कहा, और ये बात की हमारी उसके ऊपर इख्तरा कह लें या इनोवेशन कह लें। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि ना नसीर साहब का, ना मेरा, ना दुनिया न्यूज़ का हमारा ये काम नहीं है कि हम यहाँ बैठ के फैसले दें। हमारे पास जो हकाइक आए हमने आपको वो हकाइक दिखा दिए। रेमंड डेविस के मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए कल भी और आज रात को भी दुनिया न्यूज़ देखते रहें, और बिलखसूस कल अजीज़ी की तफ्तीश जरूर देखिएगा। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।